अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन की मशहूर ज़माना एक लाइब्रेरी है जिसे हम मैटप्लॉटलिब कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जी अब्दुर्रहमान, आप बताएं क्या है? मैटप्लॉटलिब एक कम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि स्टैटिक, एनिमेटेड और इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन करती है पाइथन में। एग्जैक्टली ये प्लॉट्स हैं जो हम ड्रॉ करेंगे लाइन के, डिफरेंट ग्राफ्स के और 3D के भी, और ये लाइन के हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड हम एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस एडिटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। आप अपनी टर्मिनल की विंडो पर जाएंगे। अगर आपके पास ये टर्मिनल विंडो नहीं भी ओपन, तो आप टर्मिनल के मेन्यू से जाकर न्यू टर्मिनल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद ये टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, एंटर प्रेस करें। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो ये क्या कहेगी कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये पैगाम आपके पास आएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर ये इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। हम इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं ताकि हम वो फीचर भी देख लें। पूछ रहा है कि अनइंस्टॉल करना चाहते हैं मैटप्लॉटलिब। मेरे पास जो वर्जन है 3.3.3 है, और मुझे पैथ उसने दिया है कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, तो रीड विद y/n, तो मैं यस करूँगा और इसने ये अनइंस्टॉल कर दी। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी को भी देखना चाहूँ तो ये मुझे बता सकेगा कि वो इंस्टॉल है या नहीं। पैकेज इज़ नॉट फाउंड, इट मीन्स कि ये अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो अब्दुर्रहमान अब क्या करेंगे? अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। वेरी गुड, मैटप्लॉटलिब। इसने उसी वक्त कैश्ड या कैशे से उठा लिया है और इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अगर वो ना भी, अगर आपके सिस्टम्स पर नहीं होगी अवेलेबल, तो ये नेट से डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? बेसिकली एक स्टैटिक क्रिएट करने के लिए और एनिमेटेड और फिर इंटरेक्टिविटी के लिए ग्राफ्स बनाना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी भी कर सकते हैं, और हम इसकी इस लाइब्रेरी की सब फंक्शनैलिटी या उसके सब फंक्शंस को भी हम ला सकते हैं, जैसे ये matplotlib.pyplot एज PLT, हम इसको भी पुट कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पर हम पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसको रिमूव कर देते हैं और उसको इतना यूज़ नहीं करते। ठीक है अब्दुर्रहमान? ओके सर। तो अब ये जो हमने क्रिएट किया PLT, ये बेसिकली वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी लाइब्रेरी को, इस पूरे मॉड्यूल को। ठीक है जी, PLT डॉट, अब हम एक फंक्शन जो हमें बताएगा कि अगर हम उसके अंदर कोई चीज़, कोई इंटीजर डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप या उसको रखना चाहें। हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? ओपन पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई भी चीज़ आप जी 1 2 3 and 4 जी, ये इसकी इनपुट ली हैं जी, और प्लॉट फंक्शन में ली हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप हॉवर करेंगे तो आपको ये बताना शुरू कर देगा कि ये प्लॉट फंक्शन है। ठीक जी, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हम
क्या कर सकते हैं कि हम इसी को ही शो कर सकते हैं। बेसिकली हम एक ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो अब इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए रन के मेन्यू पर आकर रन विदाउट डिबगिंग, वेट करेंगे और इसने एरर दे दिया। वैल्यू एरर है जी, x एंड y मस्ट हैव सेम फर्स्ट डायमेंशन बट हैव शेप्ड 3 एंड 4। इसका मतलब है कि हमसे क्या गलती हुई है कि ये 3 और ये 4 डायमेंशन। तो हम अगर इसको रिमूव करते हैं और इसको रन करते हैं, हमारे पास ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है और ये हमारी स्क्रीन पर उसके मुताबिक आउटपुट आ गई है। जी अब्दुर्रहमान, समझ आया कुछ? जो प्लॉट बना है इसकी डायमेंशंस आप बता दें कि किधर किधर प्लॉटिंग हुई है। बेसिकली ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पर आ रहा है यहाँ पे। ये इसकी विड्थ है जी, ग्राफ की। ओके, ठीक हो गया, ये इस पर आ रहा है। और 23 पहला जो डॉट बना, पहला पॉइंट वो ये था। ठीक हो गया। यस सर। और सेकंड जो इसका बना 42 का, वो 40 से अबव यहां पर आकर बना और फिर लास्टली 10 पर आकर ये, तो ये इसके अकॉर्डिंग बना रहा है। ठीक जी, ग्राफ बना रहा है जी, ग्राफ बना दिया उसने। तो अगर हम इस दफा फिर रन करेंगे तो ये एक्यूरेटली रन करेगा, आपको ये एरर नहीं आएंगे। ठीक है, इसको हम 4 डायमेंशन कर सकते हैं। हम इसको 4 डायमेंशन में भी लेके जा सकते हैं अगर हम 4 टाइम्स दें, लेकिन वो लेटर ऑन है। देखते हैं कि उसको ये ग्रैब करेगा भी कि नहीं करेगा। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम इसी लाइंस में अगर हम डेट्स पुट करना शुरू करें तो कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं जी, और इसको plt.show को कमेंट कर देते हैं ताकि ये दोबारा से ड्रॉ ना हो। और फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे डेट के साथ करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को भी। डेट टाइम मॉड्यूल लाइब्रेरी इसलिए इंक्लूड करेंगे कि हम उसके फंक्शंस को, उसके कॉन्स्टेंट्स को, उसके वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक जी, तो कुछ कोड तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर कॉपी करके लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मिलाया, अपने दूसरे एडिटर से। इस वक्त हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। कोड का बकाया हिस्सा ये आया जी, जो मैंने पहले से टाइप किया हुआ था। और अगर इसको मैं थोड़ा सा let's run and see what errors will be arise. Syntax error, unexpected character after line continuation. इसमें हमें सिंटैक्स एरर रिसीव हो रहा है कि तो स्टार्ट पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट अप टू दिस। तो इसका मतलब है कि ये एरर प्रॉब्लम कर रहा था। पिछली एग्जांपल को मैं कमेंट कर रहा हूँ और फिर इसको रन करते हैं। हमारे सामने ये चीज़ आना शुरू हुई।
जी अब्दुलरहमान, इस ग्राफ में समझ आया? यस सर, इसमें ग्राफ है विद रिस्पेक्ट ऑफ डेट एंड टाइम। एग्जैक्टली। तो डेट और टाइम के साथ क्या आ रहा है, ठीक है। Yes, और हमने इसकी डेट अगर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम इसको पहले क्लोज करेंगे और फिर रन करेंगे, और इस दफ़ा ये और तरह से शेप लेकर आया है, ठीक है। अगर इसे तीसरी बार मैं रन करूँगा तो देखते हैं कि यही शेप लाया और ये बता रहा है 2021 तक लेकर आ रहा है। लेवल इसका यहाँ पर पुट हो रहा है और ये उसकी डेट टाइम्स साथ साथ बताता जा रहा है, ठीक जी। उसके बाद हमने सब प्लॉट एक वेरिएबल उठाया और लेजेंड फंक्शन में पुट किया। लोकेशन का जो हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया कि अपर सेंटर में होनी चाहिए लोकेशन, ठीक है, अपर सेंटर और ट्रू। हम यहाँ पे राइट साइड भी कर सकते हैं, मिडल में भी कर सकते हैं, लेफ्ट पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑटो फॉर्मेट एक्सटेट का फंक्शन यूज़ किया फिगर पर और फिर आखिर में प्लॉट कर दिया। तो इसके ज़रिए मैट प्लॉट की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी के ज़रिए हम इजीली प्लॉटिंग कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।